तो हेलो बच्चों लोग, मैं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। और आज हम छोटे से लेक्चर को लेकर के आए हैं। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम है। हमने पिछले लेक्चर में हमने कर चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने कंप्लीट कर चुका ऑलरेडी। आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों लोग क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों लोग, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर सबसे पहले कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है। अब देखिए बेसिकली क्या है कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है बच्चों लोग, मेसोडर्मल। और ये कहाँ होता है, आपके फीमेल में पाया जाता है, जो कि इनसाइड लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इनसाइड होता है, ना कि फीमेल की तरह एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। ये इंटरनल जेनिटलिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों लोग कि इसमें दो तरह का चीज होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया और एक होता है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं आपके। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, जिसको क्या होता है, ओवरीज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा। अगर बात की जाए सेक्स ऑर्गन के बारे में, जो कि फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजिना को बोला जाता है एसेसरी जेनिटल डक्ट बोला जाता है। अब देखिए एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड किसको बोलते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड को बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेस्ट यहाँ पर हर वुमेन्स का देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए सर, मान लीजिए सर जो आपने कहा कि ये सब मिलते कहाँ हैं? अब देखो ये जो आपका ये है, इसको बोलते हैं फैलोपियन। क्या बोलते हो चलो इसको, फैलोपियन। ठीक है, ये हो गया आपका वेजिना। ठीक है, ये हो गया सर्विक्स, इसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, मेसोवेरियम डबल फोल्डेड प्रोटेनियम का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरी, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया ऑस्टियम, फिंगर पोजिशन। ये हो गया आपका फिमरी, जो छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा फिंगर पोजिशन, उसके बीच में जो होगा उसको बोलते हैं ऑस्टियम। और ये हो गया आपका ओवरी, आपको देखने को मिलता है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सर ओवरी के बारे में, क्योंकि ओवरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये सबसे क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखो ये फॉर्म कब होता है, ये होता है 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में। क्या होता है चलो फॉर्म देखने को मिलता है। कहाँ पर होता है, इनसाइड होगा किसी पार्ट में, किसके, जो आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलता है पेल्विक कैविटी में। अगर इसकी शेप की बात की है तो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। विथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर थिकनेस, और थिकनेस 1 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए ओवरी में कितना होता है चलो, 3 तरह आपको देखने को मिलेगा। एक होता है वेसल पेरिटोनियम, एक होता है जर्मिनल एपिथेलियम, एक होता है टूनिका एल्बुजिनिया, आपको देखने को मिलता है, लाइक आपका मेल की तरह, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी चलो क्या है कि स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है, सबसे इनर पार्ट होता है, इसको कॉर्टेक्स और मेडुलम दो चीज में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कॉर्टेक्स में तो क्या होता है, उसमें फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर बात की मेडुला में तो वहाँ पर क्या होता है चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि रिच क्या होता है, ब्लड सप्लाई को पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पहुंचेगा तो ओवम का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो सर इसका काम कैसे होता है। देखो यहाँ पर सर कि सर ओवम जो है वो एग्स रिलीज करता है, तो एग्स रिलीज कैसे होता है बेसिकली देखो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया जर्मिनल लेयर, ये हो गया आपका फिशरल लेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया उगुनिया। अब देखो छोटे छोटे जो उगुनिया है, एग मदर सेल, वो क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल में ट्रांसफर होगा, यहाँ पर छोटे से प्राइमरी साइट। फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी में क्या होगा, उसमें ग्रेनुलोसा का लेयर्स आते हैं, और न्यूथिका लेयर आपको ऊपर में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टर्शरी फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा ऊपर में, उसके अंदर क्या है, सेक लाइक जो उस साइड होता है पोलर बॉडी आपको देखने को मिलेगा। फॉलिकुलर एंट्रम उसमें मिलता है, क्योंकि उसमें पहचान होगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या होगा, ये ग्रो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों लोग, ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ पर क्या है, थीका लेयर होता है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दोनों को मिलेगा आपको। थीका जो एक्सटर्ना हो क्या है बच्चों लोग, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, और आपका जो थीका इंटरना होता है बेसिकली वो नॉर्मली आपका रहता है। फॉलिकल एंट्रम क्या है, वहाँ पर लिक्विड होता है, फॉलिकल्स फ्लूइड फिल्ड होता है, आपको देखने को मिलता है। अब देखिए वो क्या होगा, रप्चर होगा। क्या होगा, रप्चर होगा, और ये क्या निकलेगा बच्चों, एग निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, एग निकलेगा। एग के ऊपर देखिए बीच में क्या है, ओप्लाज्म, जोना पैरासुडा, प्रीविटालिन स्पेस, मेम्ब्रेन, और इसका जो न्यूक्लियस खुद का आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो विटालिन, जो आपका मैट्रिक्स उसको विटालिन बोलते हैं, ऊपर का जो पार्ट उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब देखिए जैसे रप्चर क्या बना जाएगा, कॉर्पस लूडियम। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉर्पस कैलोसम बन करके अल्बिगेंस बन करके फिर वो खत्म डिजेनरेट हो जाएगा, और फिर से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये लेयर होता है ब्लड सप्लाई का, पूरा ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में देखने को आपको मिलता है। ये हो गया कॉर्टेक्स ऊपर का पार्ट, ये हो गया नीचे का मेडुला, जो कि मैंने कहा था, क्योंकि नीचे के पार्ट में क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। तो इस तरह से काम होता है आपका क्या, कॉर्टेक्स और मेडुला का किसी भी ह्यूमन मतलब फीमेल के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हो रहा है सर, तो ये होता कैसे बेसिकली। अब देखिए मान लीजिए हर उम्र में क्या होता है चलो, ओजेनिसिस होता है। ओजेनिसिस बेसिकली क्या है कि यहाँ पर 3 ग्रोथ फेज बात करते हैं। पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या चलो आपका ग्रोथ फेज, और तीसरा क्या आपका चलो मैच्योरेशन फेज आपको देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो है ओवरी, ठीक है, ये ग्रो होता है। क्या होता है चलो, ग्रो होता है कब, फ्यूटस में ही होता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये
ये बेसिकली क्या होता है कि अटैच होता है, मतलब सीज हो जाता है। अब सीज कैसे होता है देखिए मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जानता हूँ बनता कैसे, ओजेनस होता कैसे। बेसिकली देखो ये जो है ये फोइटस में रहता है, क्या होता है चलो 240 में रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि प्यूबर्टी अटेंड किया तो ये जो ओगोनियम क्या बनेगा, प्राइमरी साइड बनेगा, फिर सेकेंडरी साइड बनेगा, और फिर क्या होगा ये सीज होता है। एट मेटाफेज में सीज रहता है। जैसे क्या होगा रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगा, क्या होगा ये ओवम बन जाता है। अब देखिए सर यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि सर मैंने आपको प्राइमरी ओसाइड दिया, क्या दिया, प्राइमरी ओसाइड दिया, तो इससे जो ओवम है कितना ओवम बनेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ जो प्राइमरी ओसाइड उससे क्या हो, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी। अब देखो ये क्या हो गया कि फर्स्ट पोलर बॉडी साइड, अब देखिए सेकंड पोलर बॉडी, अब देखिए क्या बचा, ये डिजेनरेट हो जाता है। अब देखिए सेकंड पोलर बॉडी आया, और देखिए सेकंड पोलर बॉडी बन गया, ये भी क्या होगा डिजेनरेट हो जाएगा, और क्या बचेगा, बचा ओवम बचेगा। तो अगर मान लीजिए बोला जाए कि आपको मैं 100 प्राइमरी स्मॉडमोसाइड दिया, ठीक है, प्राइमरी ओसाइड दिया, तो कितना ओवम बनेगा, तो किस बचा 100 ओवम ही बनता है, ठीक है। अब देखिए सर होता कैसे, बेसिकली देखो मैंने कहा कि इन फोइटस एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं किसी भी फोइटस के अंदर। अब देखो क्या होता है कि फोइटस हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होगा न्यूबॉर्न बेबी की। अब ग्रो होता है तो क्या होगा बच्चे लोग कि इसे देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 2 से 4 लाख, क्या 2 से 4 लाख क्या होता है कि वो सीज हो जाता है कहाँ पर, प्रोफेज 1 में, डिप्लोटिन मियोसिस 1। अब देखिए जैसे पुबर्टी की ड्यूरिंग जो रिप्रोडक्टिव एज हुआ तो क्या होगा, जो प्राइमरी ओसाइट है वो कंप्लीट कर लिया सीज मेटाफेसिस 1, जैसे कंप्लीट किया क्या क्या प्रोड्यूस किया सेकेंडरी ओसाइट। अब देखिए सेकेंडरी ओसाइट क्या बना, तो क्या बना चलो, फर्स्ट पोलर बॉडी आपका डिजेनरेट, सेकेंडरी पोलर साइड बना ओसाइट, इसका आंसर क्या बना आपका, चलो सेकंड पोलर बॉडी बना, और वो हमको देखने को मिलता है। अब ये हमेशा होते रहता है, ये हमेशा होते रहता है। अब देखिए जो पहला चीज़ क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी के थ्रू क्या होता है कि रिटार्डेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे मियोसिस 2 होता है, क्या होता है कि उस साइड से सीज हुआ मेटाफिसिस, वैसे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर स्पर्म गया अंदर तो क्या होगा कि पेनेट्रेशन होगा, स्पर्म क्या करेगा मेटाफिस को तोड़ेगा, कंप्लीट करेगा और मियोसिस, और फिर क्या होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा जस्ट बिफोर एम्पुला वो क्या होगा आपका क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन कर देगा। अब देखिए सर वहाँ पर ऊपर में देखा था कि क्या था कि नॉर्मली में देखा था, यहाँ पर क्या देखा था कि जो फॉलिकल्स हैं तो फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, है ना, ग्राफिन फॉलिकल। अब देखिए सर सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या होता है चलो सिंगल लेयर होता है फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब देखिए चलो क्या ओवरी का सबसे स्टार्टिंग फेज में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि 60 तो आपका 80 रहता है उतना 1000 आपको देखने को मिलता है फॉलिकल, जो कि बचा रहता है कम रिप्रोडक्टिव एज में बचना था, और उसी को क्या होता है कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है चलो। अगर बात करें सेकेंडरी, क्या देखो सेकेंडरी बेसिकली क्या है कि क्या होता है इनर वॉल होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए लाइन क्या होता है इसमें मेन क्या होता है फॉलिकल सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं आपका मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलता है, थिका लेयर आपको देखने को मिलता है इसी में। अब देखिए जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो क्या होता है, ट्रांसफर होगा टेस्ट में ट्रेशरी फॉलिकल में। अब देखिए ट्रेशरी फॉलिकल होगा तो बेसिकली क्या होगा कि प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट, प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस 1, और क्या बनाएगा वो सेकेंडरी ओसाइट बनाने को देखेगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट फॉलोडी क्या होगा डिजेनरेट खत्म, न्यू अब क्या होगा न्यू थीका सेल ऑर्गेनाइज होगा, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल आपको देखने को मिलता है ना। अब देखो जो अपीयरेंस होगा फ्लूइड फ्लूइड इसको बोलते हैं फॉलिकल एंड्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉलिकल एंड्रम बोलते हैं, आपको देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है वहाँ पर सिंथेसाइज होता है किसका, यॉल का, इसको बोलते हैं वेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखिए जो प्राइमरी ओसाइट है बेसिकली क्या होता है कि हायर वर्टिब्रेट में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर इनसाइड लीवर मदर होगा और ट्रांसप्लांट होगा एग में, या फिर ऐसा लिक्विड आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे मैच्योर है क्या हुआ कि जो अगर मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर आया स्पर्म आ रहा है तो डिजेनरेट करेगा कहाँ पर, ये एम्फोरी जंक्शन में डिजेनरेट होता है, वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर वो अपना प्रॉपर्ली करता है। अब देखो यहाँ पर जान रहे हैं कि इनफंडिबुलम, ठीक है, ये हो गया आपका फिमरी, ये हो गया ऑस्टम, ये हो गया आपका ओवरी, तो इस तरह से काम चलता रहता है। देखिए फंक्शन क्या है बेसिकली, देखिए मान लीजिए अगर सपोज कि यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं करना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन है ना, तो क्या होगा बेसिकली कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट सर्विंग। देखिए दो तरह का मेथड आपको देखने को मिलेगा, सब कर सकते हो, इसको रोक सकते हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सर रोके, ठीक है, अगर मान लीजिए वहाँ पर गया, वहाँ पर स्पर्म चला गया, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कैसे होगा सर, देखिए कहाँ पर होगा यूट्रस। अब देखिए यहाँ पर क्या इसका साइज देखिए 7.6 सेंटीमीटर होता है, अभी कितना होता है आपको चलो 4.5 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्या होगा चलो 4 आपको 5 देखने को मिलता है ना। अब देखिए थिकनेस कितना 3 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्रा, वॉर्म या फिर मीटर आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बर्थ कैनाल प्रोवाइड एंट्री ऑप्शन दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है, यहाँ से स्पर्म जाएगा है ना, तो दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है।
अब देखिए यहाँ पर 3 लेयर मैंने कहा था, एक पेरीमीटर, मायोमीटर, एक एंडोमीटर, 3 लेयर आपको देखने को मिलता है। ये हो गया फंडस, ये हो गया सर्विकल कैनल जो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो पेरीमीटर में बेसिकली क्या होता है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बनता है, पेरिटोनियम, जो कि सबसे इनर वॉल होता है। अगर आउटर वॉल की बात कीजिए तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड शेडिंग होता है, मतलब जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मेंसेस होता है, पीरियड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, चलो एंडोमेट्रियम का लाइन क्या होता है, शेड करता रहता है हेयर पर। ठीक है। मायोट्रोमिसिल क्या थिकनेस पार्ट होता है, जो कि लीवर पेन का देन क्या होता है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए वहाँ पर जिम्मेदार होता है। कौन बच्चा लोग, आपका मायोमेट्रियम जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि सर कभी क्या हुआ, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्टेक्टोमी यूज करता है, जो कि सर्जिकल को ऑफ यूट्रस हट जाएगा एब्डोमेन से। ठीक है, वेजिना से आपको हटा दिया जाता है, कहीं उसको बचाना है, उसको बचाना है। अब देखो बहुत सारी बीमारी होता है इसका नाम, जैसे कि मान लीजिए सर्विकल कार्नी कार्सिनोवा आपको देखने को मिलता है, जो कि कैंसर होता है, जो कि ह्यूमन में हो जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसको क्रिएट करता है। अब देखो बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, वेजिना के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब देखो जो वेजिना बेसिकली क्या होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलता है, स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक, कहीं अगर मान लो स्ट्रेचिंग तो क्या टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अब देखिए जो बहुत सारा फोल्ड होता है उसको बोलते हैं वेजिनल बुगा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेजिनल बुगा देखने को बोलते हैं, है जो कि सेंसरी होता है, इन्वॉल्व करे प्लेजर में। जब कोइटस होता है तो उसको प्लेजर चाहिए, प्लेजर में क्या होता है, ये चीज़ इन्वॉल्व होता है। अब देखो वहाँ पर जो आपका क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है, जो कि सेम आपको कैसे मिलता है, मिल्क और कर्ड आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर ही पाया जाता है, सेम वेजिन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड के थ्रू प्रोड्यूस होता है, क्या करता है, ग्लाइकोजन को यूज करता है म्यूकोसल लेयर को, और वेजिना को पीएच मेंटेन करने में मदद करता है। कौन, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ताकि क्या होगा कि जो कोई भी आपका हार्मफुल इन्फेक्शन कोई वहाँ पर ग्रो ना हो, उसको क्या होता है, मारने भी लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलो यहाँ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं चलो, डब्ल्यूसीटी, जो कि स्पर्म को मार देता है या माइक्रोब्स को मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं बच्चे लोग एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का। यहाँ पर होता है पैराजिथुलर और बर्थोलिन। अब देखिए जो बच्चे लोग क्या होता है, ये पोस्टल ग्लैंड का सिमिलर होता है, ये होता है बल्बोइसर ग्लैंड का सिमिलर होता है। कहाँ पर होता है बच्चे लोग, ये लोकेटेड होता है यूरिथ्रल और फिश के अंदर। अब देखो बच्चे लोग क्या होता है, ये जो है ये होमोलॉगस किसका, कुपर्स ग्लैंड, किसका, कुपर ग्लैंड का क्या होता है आपका बराबर होता है, होमोलॉगस अंदर सिमिलर होता है। अब देखिए क्या करता है बच्चे लोग, ये भी क्या करता है, कुपर्स ग्लैंड में क्या करता है, लुब्रिकेंट निकालता है। अभी क्या करता है बच्चों, लुब्रिकेंट निकालता है जब आपका सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है या फिर एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए जो वेजिना है, वेजिना को स्मूथ बनाने के लिए क्या होता है बच्चों लोग, ये कुछ लिक्विड रिलीज करता है, लिक्विड रिलीज करता है। ठीक है। पाचुरेशन का टाइम भी रिलीज करता है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं सर, मान लीजिए जो हमने कहा कि सर ओजेनेसिस हो रहा है। ठीक है। ओवम से क्या हो रहा है कि आपका ओवरी से क्या निकल रहा है, ओवम निकल रहा है ना, एक्स निकल रहा है, तो कैसे हो रहा है। अब देखो वैसे किस होता है चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू होता है। अब देखिए ह्यूमन ऐप ओल्ड मंकी किसी में सब में देखने को आपको मिलता है, कब, ठीक है। अब देखो कब होता है कि मान लीजिए ओवल्यूशन हुआ, ठीक है, ओवल्यूशन ऑकर होता है, ठीक है, 12 से 24 घंटा। अब देखो यहाँ पर दो केस है, पहला केस है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अपना नॉर्मल ह्यूमन्स में देखने को मिलता है, मतलब फीमेल्स में। दूसरा केस क्या है, ओवल्यूशन। अब देखो कुछ कुछ जैसे रैबिट, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब वो सेक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि उनका ओवल्यूशन ऑकर्स होता है, लेकिन हमारा नहीं है, हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसको 28 से लेकर के 30 डेज का, जो कि नॉर्मल फीमेल में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए स्टार्ट कब होता है, 12 से 15 एज में क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। अगर देख लीजिए मान लीजिए आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, डिस्चार्ज होता है, इसको बोलते हैं मेनोहेमोरेजिक बोलते हैं। अगर मान लीजिए इरेगुलर मेंसेस आ रहा है, इसको बोलते हैं एमोनेरिया बोलते हैं। अगर मान लीजिए डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, पेनफुल होता है, इसको बोलते हैं डिसएमेनोरिया बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि मैंने कहा था एंडोमेट्रियम क्या होता है, लेड शेड होते हैं, क्या होते हैं, लाइन शेड होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं चलो, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बोलते हैं। देखिए इसको कवर कौन करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है, जैसे कि एफएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या होता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग 5 दिन है, स्टार्टिंग 5 दिन, 1 से 5 दिन, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम लाइन शेड होगा, एंडोमेट्रियम लाइन शेड होगा, वहाँ पर क्या होगा, ब्लड कंटेंट जो डिजेनरेट होकर निकलता है, डिजेनरेट होकर निकलता है। उस टाइम क्या होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, लो आपका लो पीक पे होता है, आपका जो प्रोजेस्टेरोन वो भी क्या होता है, लो होता है, एस्ट्रोजन में क्या होता है, लो होता है। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कब 40 से 80 ml निकलता है, 40 to 80 ml निकलता है, डिस्चार्ज होता है। अगर बात कीजिए फॉलिकुलर फेज का, तो उसमें क्या होता है चलो, एफएसएच और एलएच दोनों क्या होता है, पीक पे होता है, दोनों पीक पे होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स होता है, सिक्रेट करते हैं क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, एक्टिवनेस करता है कि नहीं यहाँ पर अब क्या करना है हमको, ओवुलेटरी फेज को जाना है। अब जैसे क्या हो गया, ओवुलेटरी फेज, जैसे कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्या होगा कि जैसे एफएसएच एलएच और क्या होगा, एस्ट्रोजन जब हुआ पीक पे हुआ, तो क्या होगा कि ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर करता है। और रप्चर करने से क्या होगा बच्चों, आपको जो रप्चर होता है उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और उसके थ्रू क्या निकलता है बच्चों, एग निकलता है। ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए फंक्शन एस्ट्रोजन बेसिकली क्या है कि जो क्या होता है, फर्निशिंग होता है, ब्लड जो वेसल्स है उसको क्या करता है, एंडोमेट्रियम को
फर्निशिंग करता है कि नहीं इसको निकालना है, ठीक है। फिर क्या करता है आपका थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम उसको बनाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है, ब्रेक भी करना है। अगर उसमें क्या हुआ कि उसमें स्पर्म्स नहीं है, स्पर्म्स उसमें नहीं आए, ठीक है। यूट्राइन ग्लैंड को भी क्या करना है, चलो उसको बनाना है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए सेक्रेटरी फेज और ल्यूटेन फेज, जैसे कि मान लीजिए अब हो गया, जब आपका एवोल्यूशन हो गया तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर नहीं हुआ तो बेसिकली क्या होगा, एलएच धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा, एलएच गिरेगा, एलएच जैसे जैसे गिरते जाता है क्या होगा, डीजनरेशन होगा कॉर्पस लूटियम का, और रिजल्टिंग क्या होगा कि कंबाइन करेगा क्या सेक्रेटरी फेज में। ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज क्या हुआ कि जब एलएच गिरा तो क्या बना, कॉर्पस लूटियम क्या बना, फिर प्रोजेस्टेरोन, अब क्या होगा स्टोमिनेशन। अब देखिए वो क्या करता है कि जो थिकनिंग ऑफ वॉल उसको कर देता है 6 मिलीमीटर तक कर देता है, स्टिमुलेशन कर रहा है कि मेल की न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए यूट्रस के थ्रू। लेकिन अब जब फीमेल्स को प्रोड्यूस होते हैं उससे पहले क्या होता है, कुछ मिनट की न्यूट्रिशन निकलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो जो देखने को मिलता है। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बेसिकली क्या है कि एंडोमेट्रियम टाइम जो है प्रेगनेंसी यूट्राइन को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसको प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा उसको बढ़िया से रखा जाता है। अगर मान लीजिए सही से नहीं हो पाया तो बेसिकली क्या होगा, नेचुरल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 12 से 10 वीक के अंदर, अगर उसको सही से उसको रख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखिए सर बेसिकली होता क्या, जैसे कि मान लीजिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, वो एंट्री पिट्यूटरी से बाहर निकाला, वो एफएसएच और एलएच को क्या किया, ओवरी के ऊपर बढ़ाया कि उसको बढ़ाइए। अब देखिए मान लीजिए क्या होगा कि अगर उसको सही से मिलेगा नहीं, फॉलिकल क्या होगा, एस्ट्रोजन सही से होगा नहीं, यूट्रस का सही से काम होगा नहीं। अगर मान लीजिए रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, प्रोस्टेन सही से वर्क करेगा नहीं, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस तरह से काम चलते रहता है। अब देखो बात करते हैं किसके बारे में, चलो एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने बात किया किसके बारे में, इंटरनल के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये विजन और फेस से लेकर के जो एनएस का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिनियम, क्या बोलते हैं चलो, पेरिनियम बोलते हैं। ये जो सबसे लोअर पार्ट उसको बोलते हैं फोर्चिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो, फोर्चिट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बोला मॉन्स फोबिस, उसके ऊपर क्या होता है, पब्लिक हेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही क्या होगा, तो चलो वेस्टिबुल होमोलोगस आपको देखने को मिलता है। ये हो गया क्लिटोरिस, ये हो गया रतल फ्रीज, ये हो गया लेबिया मेजोरा सबसे ऊपर पार्ट, और इनर का पार्ट क्या बोलते हैं मुझे, लेबिया मिनोरा बोलते हैं। अब देखिए जो लेबिया मेजोरा क्या है, सिमिलर टू स्कॉटम। अगर बात की जाए लेबिया मिनोरा तो पेनिस यूरेथ्रा की तरह आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो आपका मॉन्स फ्यूबस है बेसिकली क्या है, फैटी लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वहाँ पर क्या होगा आपको स्किन और हेयर देखने को मिलता है। अब देखिए जो लेबिया मेजोरा है बेसिकली क्या है कि वो फ्लैशी एक्सटेंड होते हैं, जो कि बेसिकल मेंस जो मॉन्स फ्यूबस है वहाँ तक फैले रहते हैं, पेरिनियम कवर करते हैं, वेस्टिबुलर ऑर्गन को कवर करते हैं। अब देखिए क्लिटोरिस की, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है, फिर आपका वो रबिंग करने से क्या होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, और इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि क्या होता है कि जो आपको फीमेल में देखने को मिलता है। अगर बात कीजिए फॉर्चिट की तो चलो ये लोअर पार्ट होता है लेबियल मेजोरा का, है ना, लोअर पार्ट होता है मेजोरा का, जो कि क्या करता है फ्यूज कराता है फॉर्चिट और पेरिनियम को फ्यूज कराता है। अब देखिए जब पेरिनियम बेसिकली क्या है कि ये सबसे नीचे का पार्ट है फॉर्चिट, है ना। अब देखिए एनस और क्या करता है, ये सिक्रेट करता है कुछ फेरो हार्मोन जो कि सेक्सुअल इंटेंशन के लिए काम करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया वेस्टिबुलर ऑर्गन्स पहले से मैंने बता दिए हैं, फिर से सुन लो कि जो वेस्टिबुलर ऑर्गन बेसिकली क्या है, बर्थोनिक ग्लैंड और पैराथोनिक दो ग्लैंड देखने को मिलते हैं। अब देखिए जो बर्थोनिक ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, बच्चों लोग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए करता है, और क्या करता है ये लुब्रिकेंट फ्लूइड प्रोवाइड कराता है वेजिनल कैनाल में, ताकि स्मूथ क्वार्टर्स आपको देखने को मिले। अगर बात की जाए वेस्टिबुलर ग्लैंड की तो पैराथोनिक ग्लैंड जो कि अराउंड क्या होता है कि यूरेथ्रल ऑरिफिस के अराउंड देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्रेस्ट की बात नहीं की, जो कि क्या है ये भी एक फीमेल का पार्ट है। तो चलो आज के लिए यहीं पर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चलो थैंक यू, है ना, चलो।